Hello, Bacho. Let's read the question. The question says two liquids A and B on mixing show positive deviation from Raoult's law. If the boiling temperature of pure A and B are 340 Kelvin and 390 Kelvin, respectively, then the boiling temperature of resulting solution may be 393 Kelvin, 342 Kelvin, 386 Kelvin, 337 Kelvin. सो क्वेश्चन में हमको पूछा गया कि हमारे पास क्या है, दो लिक्विड है, ए है और बी है। जो हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, दे आर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। इफ द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द प्योर ए और प्योर बी का क्या है, 340 केल्विन और 390 केल्विन रेस्पेक्टिवली। तो हमको पूछा गया कि बॉइलिंग टेम्परेचर जो होगा हमारे रिजल्टिंग सॉल्यूशन का, वो क्या होगा इनमें से। सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, फ्रॉम राउल्स लॉ। हम जानते हैं हमारे पास क्या है, दोनों सॉल्यूशन, दोनों क्या है, प्योर कंपोनेंट है, ए है और बी है। अब जस्ट नोटिस करो, यहाँ पे हमारे पास जो ए है इसका बॉइलिंग टेम्परेचर है 340, इसका बॉइलिंग टेम्परेचर है 340, और जो बी है उसका क्या है, 390 केल्विन, 390 केल्विन, इज इट। तो अब देखो, ये दोनों जो लिक्विड है, ये क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ठीक, ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है। दैट मीन्स जब इन दोनों को मिक्स, देखो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ मतलब क्या होता है, दैट मीन्स जो डेल्टा एच होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग होगा, तो क्या करेगा, इवन ये जो हम जानते हैं, जो राउल्स लॉ होता है, जो राउल्स लॉ होता है, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। राउल्स लॉ, राउल्स लॉ जो होता है, दैट इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशन, फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, दैट मीन्स इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा एच मिक्सिंग शुड बी इक्वल्स टू जीरो फॉर आइडियल सॉल्यूशन। बट पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, दैट मीन्स डेल्टा एच जो मिक्सिंग होगा वो क्या होगा, वो होगा पॉजिटिव, होगा उसका पॉजिटिव वैल्यू होगा। डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव वैल्यू, ये यही मीन कर रहा है, क्या मीन कर रहा है, ये मीन कर रहा है, ये जो प्रोसेस होगा जब हम दोनों को मिक्स करेंगे वो होगा एंडोथर्मिक, होगा एंडोथर्मिक। ठीक है, मतलब जब हम दोनों को मिक्स करेंगे, अगर वो मिक्सिंग होगा तो बाहर जो हमारे पास एनवायरनमेंट है या फिर जो कंटेनर है, वो वहां से एनर्जी ले लेगा। अगर एनर्जी वो ले लेगा तो मैं इसको मिक्स कर देता हूँ पहले, इसको मिक्स कर देता हूँ, से ए प्लस बी हो गया। तो अगर वो बाहर से एनर्जी ले लिया तो क्या होगा, अब वो एनर्जी कहाँ पे यूटिलाइज होगा, वो एनर्जी कहाँ पे यूटिलाइज होगा, वो एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगा हमारा जो मॉलिक्यूल्स होगा, इसमें जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होगा उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आप खुद नोटिस करो, हमारे पास सॉलिड है जहाँ पे एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस बहुत कम्पैक्ट है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत खतरनाक होता है, जो बहुत ही मतलब मूवमेंट कर ही नहीं पाता, जो बस ऑसिलेट करते हैं अपना लैटिस वाइब्रेशन के दौरान, मतलब लैटिस वाइब्रेशन पे बस ऑसिलेट करता है। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में हमारे पास मॉलिक्यूल्स बहुत थोड़ा बहुत दूर दूर रहता है, जो इधर उधर भाग सकता है, लिक्विड में इधर उधर भाग सकता है, मतलब फ्रीली नहीं भाग सकता क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स इसमें रहता है, अट्रैक्शन फोर्स रहता है। गैसेस में क्या होता है, गैसेस में कोई मतलब उसको अट्रैक्शन फोर्स रहता है, बट बहुत इजीली फ्रीली भाग सकता है, फ्रीली अपना फ्रीली भाग सकता है, फ्रीडम है अपना। अब देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जब वो लिक्विड से जाएगा गैसियस स्टेट में, मतलब जब हम लोग बाहर से टेम्परेचर, बाहर से एनर्जी देंगे, ये मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी इतना बढ़ जाएगा कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको ओवरकम कर जाएगा, तभी वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको तो बोलते हैं बॉइलिंग, इसको तो बोलते हैं बॉइलिंग। आप खुद नोटिस करो, पहले ये ए था, बी था, ए का टेम्परेचर इतना था, बी का टेम्परेचर इतना है। अब क्या हुआ, ए में भी ए मॉलिक्यूल था, ए में भी ए मॉलिक्यूल था, बी में बी मॉलिक्यूल था। अब जब हम दोनों को मिक्स कर दिए तो क्या हुआ, मिक्सचर बन गया, मिक्सचर बन गया। बट जब हम उसको मिक्स कर दिए, वो बाहर से एनर्जी को लेना लेना स्टार्ट कर दिया, कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो अभी क्या होगा, जो ए बी मॉलिक्यूल होगा, मतलब ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए, इन दैट केस मैं इनडायरेक्टली बोलना चाहता हूँ कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये इसको ओवरकम कर जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी। मतलब बोलना चाह रहा हूँ कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा, इसके कारण क्या होगा,
अब इन दो गैस मॉलिक्यूल है, इसको अलग करना हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर भाग रहा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो हमको क्या करना होगा, हमको बाहर से ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, इन दोनों बॉइलिंग पॉइंट से अगर मैं कम एनर्जी, कम टेम्परेचर दूं, कम टेम्परेचर में अगर इसको हीट करूं, तो वो क्या होगा, बॉयल हो जाएगा, क्योंकि अभी इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया है। तो दोनों मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको ओवरकम करने के लिए हमको बाहर से उतना एनर्जी देना नहीं पड़ेगा, जितना हमको ए में देना पड़ रहा था, बी में देना पड़ रहा था। तो अभी हमको क्या करना होगा, हमको 340 से भी कम एनर्जी देना, मतलब 340 से भी कम टेम्परेचर में उसको हीट करना पड़ेगा, और 390 से भी कम टेम्परेचर, मतलब इनडायरेक्ट में बोलना चाहता हूँ कि 340 केल्विन से हमको लो टेम्परेचर पे उसको करना होगा हीटिंग। तभी क्या होगा, ये बॉयल कर जाएगा। ऑप्शन इसमें देखते हैं, 337, ऑप्शन नंबर डी, डी इज गोइंग टू बी द आंसर। बाकी ऑप्शन में जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, 340 से ज्यादा है। इसलिए एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो प्योर ए या फिर प्योर बी से हमेशा कम ही होना चाहिए। ठीक है, तो 337 केल्विन, ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।